नमस्कार एंड वेलकम बैक। जयशंकर जी को भेजा जाता है कोई काम करने के लिए। वो वहां पे सब कुछ तहस नहस करके वो वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है मोदी जी भी परेशान होने वाले हैं कि जयशंकर जी करके रहे हैं। हम आपने नाम सुना होगा आईमैक का। वहां पर जयशंकर जी म्यूनिक में गए, वहां जाकर आईमैक को बेचाए और बेचने के बाद तरीका क्या था, वहां पे उनको बोला यार तुम ये कॉरिडोर बना रहे हो जो, उसकी बजाय साथ में केबल भी बेचाए, साथ में हाइड्रोजन बेचाए और वहां पर पैसे भी इकट्ठे करके ले आए कि इसको शुरू जल्दी से किया जाए। यानी कि जो दुनिया वो ऑब्सेस थी कि यार रेड सी में क्या हो रहा है, हाउतीज ने आग लगाई पड़ी है, उधर से ईरान मिसाइल पे मिसाइल ठोकी जा रहा है अपने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है, और दुनिया वॉच कर रही है मिसाइल्स की तरफ, और यहाँ पर जो क्योस है उसके बीच में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका काम कराए जयशंकर जी। पैसे भी इकट्ठे करके लेके आए हैं। अब ये सारी डिटेल में बात करूंगा कि यार ये मास्टर स्ट्रोक जयशंकर जी ने किया कैसे। यानी कि जो रियल वॉर है वो जयशंकर जी ने इन द शेडोज वो शुरू कर दिया और मल्टी ट्रिलियन डॉलर का जो स्टील एंड डाटा का हाईवे है उसका रास्ता क्लियर कर दिया। कहां पर? स्ट्रेट थ्रू द अरेबियन डेजर्ट। आईमैक हमें मालूम है कि स्टॉल था, यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बार बार यही बोलती रही कि ये प्रोग्राम जो है वो रुक गया है, डिले हो गया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर टूटने की वो शुरू हो गई है। बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल स्टोरी अभी आज की डेट में जो म्यूनिक में जयशंकर जी कर आए। अब किया क्या, हमने कुछ प्रपोजल रखे जयशंकर जी ने, जिसके कारण ये जो आईमैक का प्रपोजल है वो ओवरड्राइव यानी कि फुल स्पीड में वो चलना शुरू हो गया है। टू अंडरस्टैंड दिस आपको पहले समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। लुक एट वॉट वेंट इन टू दैट म्यूनिक मीटिंग। आपको मालूम है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो सारे के सारे एक कमरे में बैठे हुए थे। वो बेशक गवर्नमेंट के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं। वो वहां पर बार बार पूछ रहे थे जयशंकर जी को, यार आईमैक दा की होया। तो जयशंकर जी वहां पर माइक्रोफोन पे खड़े हुए, हेजिटेट नहीं किया और उन्होंने अमेरिकन और यूरोपियन डेलीगेशंस की तरफ देखकर उन्होंने कुछ रियलिटी चेक दिया। पहली बात ये, उन्होंने पहले तो एडमिट कर लिया कि जो प्रोग्रेस है वो स्लोअर है देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके कारण सिस्टम स्लो हो गया था। लेकिन साथ में उन्होंने जियोपॉलिटिकल एक बॉम्ब वो भी फेंक दिया। क्या? कि जो मैसिव इंडियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन इंटरेस्ट है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसको हम और तेजी से आगे लेके जाने के लिए हमने बिहाइंड द डोर्स कुछ काम किया है। जयशंकर जी ने क्लियर किया कि आईमैक एक ब्रूटल इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स का वेपन है जो हम चाइना के खिलाफ हम यूज करने वाले हैं। यह कोई डिप्लोमेटिक चैरिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोई पैलेस्टीन की जो हमास के जानवरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये हार्ड पावर है जो बाईपास करेगी ट्रबल को जो मिडल ईस्ट के अंदर है। पहली बात ये, और ये फ्यूचर बनने वाला है ग्लोबल ट्रेड का। दूसरा, जो गल्फ की मोनार्कीज हैं उनको भी हमने एक्टिवेट कर दिया म्यूनिक के अंदर कि यार इसके अंदर पैसे डालेगा कौन? तुम्हारा बाप डालेगा। आप सोच के देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कमिट किया है। भारत ने ₹1 भी कमिट नहीं किया और हम आईमैक का पार्ट बनने वाले हैं। तो हुआ क्या है, बहरेन ने होस्ट करा है अभी अभी इमरजेंसी का मीटिंग, जहां पर स्पेशल एनवॉइस को बुलाया गया टू फाइनलाइज लॉजिस्टिक्स। दे आर नाउ रेसिंग अगेंस्ट टाइम कि इसको जल्दी से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वो डेस्परेट हैं टू सिक्योर नॉन ऑयल ट्रांजिट का रेवेन्यू। जब उनके कंट्री से ये रास्ता निकलेगा उनको पैसा मिलेगा ट्रेन के निकलने का, जिसको हम जैसे बोलते हैं टोल टैक्स, वो मिलना है। ये हालत हो गई है मिडिल ईस्ट की। टोल टैक्स इकट्ठा करने के लिए बेचारे बेताब है। एंड दे वांट इट कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2026 के जून से पहले ये शुरू हो जाए। वो फाइनेंशियल जो क्लोजर्स हैं वो करना चाहते हैं, वो अपनी जो कमिटमेंट्स हैं वो पैसा फेंकने को वो तैयार हैं। अब आप बोलेंगे यार इतना रश क्यों? अगले 4-5 महीने में वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट चालू हो जाए। उसका रीज़न है जो ट्रेडिशनल शिपिंग लाइंस हैं वो ब्रोकन है। सुएज कनाल आपको मालूम है एक जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर बन चुका है। उसके पास जितना भी ईरान के पास एरिया है वो चोक पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। यानी कि एक सिंगल ड्रोन अटैक होगा और ये सारे रास्ते वो बंद हो सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड के जो मोस्ट पावरफुल प्लेयर्स हैं उन्होंने जयशंकर जी के साथ मिलकर उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश करी। अब रास्ता क्या निकाला, अब उसके ऊपर जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स जो म्यूनिक में बात करें हैं, अब उसके ऊपर बात करते हैं। ये मास्टर पीस ऑफ लॉजिस्टिक्स है।
ये वाला जो आईमैक का रास्ता है। लेकिन साथ में जो मैसिव कार्गो शिप्स हैं जो इंडिया से निकलेंगी और वेस्टर्न पोर्ट्स तक पहुंचेंगी, उसके लिए हमने क्या किया, हमने कमिट किया कि हम जो पैसे लगाएंगे वो अपने कंट्री में जो हमारे 2 पोर्ट्स हैं मुंद्रा और हजीरा, हम इसको अपग्रेड करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से शिप निकलेगी, वो जाएगी अरेबियन सी के थ्रू, वो जाएगी यूएई में। वहाँ पर जो कार्गो है वो किसी और शिप पे नहीं डाला जाएगा ताकि रेड सी में जाए नहीं। वहाँ पर एक रेलवे, हाई स्पीड रेलवे ट्रांजिट नेटवर्क बनाया जा रहा है, जहाँ पर हमारे शिप से सामान निकलेगा, वहाँ पर ट्रेन की लाइन के ऊपर डाला जाएगा और जाएगा सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, और वहाँ से बाईपास करते करते जो वॉलेटाइल मैरीटाइम का एरिया है, ये जो रेड सी है या सुइस कैनाल है, इसको हम बाईपास करने वाले हैं। और उसके बाद वो जाएगा इजराइल, इजराइल से यूरोप। यानी कि जो आपका शिपिंग टाइम है वो 40% कम होने वाला है। जब आप ट्रबल्ड वाटर्स में से नहीं निकलेंगे तो आपकी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी कम होने वाला है। और जो हर एक शिप के साथ आपको नेवी को भेजना पड़ता है एस्कॉर्ट करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने हर चीज को टिक कर दिया और ये एक मैसिव कॉरिडोर है जो फ्यूल करेगा आगे की ग्रोथ को। ये तो हो गया पुरानी स्टोरी। लेकिन अब एक मैसिव मूव हुई है यूरोपियन चेस बोर्ड के ऊपर भी। हमने इसको करने के लिए क्या किया, अदानी जी को भेज दिया। भारत के जो अदानी पोर्ट्स है उन्होंने हिस्टोरिक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है फ्रांस की लार्जेस्ट मैरीटाइम गेटवे के साथ, यानी कि जो पोर्ट ऑफ मार्सेले है उसके साथ हमने एक एग्रीमेंट कर लिया। कहां पर कि जहां पर हम आईमैक के पोर्ट का क्लब वहां पर क्रिएट कर रहे हैं, जहां जहां पर ये सारी शिप्स जाएंगी या जहां पर ये ट्रेन जाएंगी, वहां पर हमने क्लब बना दिया कि सारा अदानी और फ्रांस मिलकर काम करने के लिए तैयार है। यानी कि इंडियन गुड्स जब यूरोप पे जाएंगी वहां पर हमें एक डेडिकेटेड एक एंट्री पॉइंट चाहिए, हाईटेक एंट्री पॉइंट, वो अदानी फ्रांस के साथ मिलकर करने वाला है। अब आप सोच के देखिए, शिपिंग जो है, जो शिपिंग कंटेनर्स हैं वो यहाँ से निकलेंगे, वो जाएंगे मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट से यूरोप तक, और पूरे के पूरे पोर्ट्स और रेलवे लाइन हमारे कंट्रोल में। ये फुल स्केल कॉरिडोर वॉर है जो हमने शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपको 21वीं सदी में अगर आपको ट्रेड को कंट्रोल करना है, आपको उसका नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जो जयशंकर जी करके आए हैं। एक तो रेलवे ट्रैक जो आपको दिखते हैं कि डेजर्ट के अंदर जा रहे हैं, साथ में हमने बोल दिया कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो रेलवे लाइन के नीचे जो है वहां पर डाली जाएंगी, ताकि जो हमारी सबमरीन केबल्स हैं वो को भी काट सकता है, लेकिन रेलवे लाइन के नीचे तार वो काटेगा कौन। तो हमने एक सिक्योर हाइपर फास्ट डिजिटल लिंक बना दिया जो बाईपास करेगा ट्रेडिशनल रूट्स को, जो ये हाउतीज के कारण, कभी ईरान के कारण, कभी किसी के कारण, ये मुसलमानों के कारण हमारा जो अंडर वाटर केबल्स हैं वो हमेशा वनरेबल रहती हैं। इसलिए हमने क्या किया, रेलवे लाइन के नीचे, ये जयशंकर जी करके आए, वहां पर एनर्जी की पाइपलाइंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। डाटा पाइपलाइंस को हमने क्रिएट करने का प्लान बना लिया। साथ में एक काम और कर रहे हैं, जब डाटा केबल्स बेची हैं साथ में हमने ग्रीन हाइड्रोजन भी बेच दिया। अब ये बोल दिया कि गल्फ को जो हाइड्रोजन चाहिए, क्लीन हाइड्रोजन चाहिए, वो भारत प्रोवाइड करेगा और भारत भेजेगा यूरोप में, गल्फ में, और गल्फ से वो इवन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूरोपियन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए अब वो हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा, ताकि उनकी डिपेंडेंसी मिडल ईस्ट के और रशिया से खत्म हो जाए, यूरोप की। हम सिर्फ ट्रेड की बात नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं कि यूरोप की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी आउटसोर्स होगी, उनकी डाटा की सिक्योरिटी वो भी आईमैक करके देगा। जयशंकर जी ये काम करके आए, मोदी जी ने भेजा किस काम के लिए था, वहां पर हाइड्रोजन भी बेचाए, डाटा केबल की सिक्योरिटी बेचाए और साथ में एनर्जी भी बेचाए। ये म्यूनिक की जो कॉन्फ्रेंस थी वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, तो जयशंकर जी ने सिक्योरिटी को सिक्योरिटी बेचाए। ये वाला हाल है जयशंकर जी का। और इन्होंने एक मैसिव डिटेल भी कंफर्म करी है। जयशंकर जी ने क्या बोला वहां पर, हम जो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे से ज्यादा एंथुजियास्टिक वो हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। उसका रीजन है जो जयशंकर जी ने बताया। वो बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स देखता है आईमैक को एज अ अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल काउंटर पंच। किसके लिए? काउंटर पंच टू चाइना, क्योंकि चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंफ्रास्ट्रक्चर है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको अगर आपको फ्रीज करना है परमानेंटली तो आपको नया रास्ता निकालना पड़ेगा। और वॉशिंगटन चाहता है कि भारत अपने ट्रेड को वो पुश करे
ताकि बेजिंग को साइड पे किया जाए। और इसलिए बेजिंग के ऊपर 20-30% का टैरिफ है, भारत के ऊपर 0 हो गया है। 18% आप बोलेंगे 18% है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ों के ऊपर 0 भी है। दोस्तों आप प्लीज़ समझिए कि अब हम कर क्या रहे हैं। हम वेस्ट के अगेंस्ट नहीं हैं, वेस्ट हमारे अगेंस्ट नहीं है। अब वेस्ट ने हमारे साथ अलाइन कर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए जयशंकर जी अब ग्लोबल लीडर्स के आंख में डालकर बात करते हैं म्यूनिक के अंदर विद हार्ड फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट क्या है? पहली बात यह है कि आपकी जो बिजनेस करने की तरीका है, हम अपने साथ तब करने देंगे जब हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास होगी। जो आपको चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। वो भाई हमारा आईमेक बड़ा सिंपल था, यहाँ से शिप में से सामान जाएगा, वहाँ पर रेलवे पे डालकर हम यूरोप तक भेजेंगे। एनर्जी की बात तो कभी थी नहीं, डाटा केबल्स की सिक्योरिटी की बात कभी थी नहीं। ये भारत के ऊपर जो प्रेशराइज करते थे कभी रशिया से तेल मत खरीदो, ओ भैया हमने वहाँ से तेल खरीदा भी। और जयशंकर जी बोला वहाँ पर म्यूनिक में, हमारी ऑयल कंपनीज जहाँ से हमारा मन करेगा और जितना मन करेगा उतना हम खरीदेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड रिस्क। यानी कि अब हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें हाइड्रोजन चाहिए, हमारे पास हाइड्रोजन का पूरा मिशन है, वी विल गिव यू, यानी कि वी विल नाउ डिक्टेट आवर टर्म्स ऑन यू। जयशंकर जी का ये चौथा जो मास्टर स्ट्रोक था। नाउ ये सारे काम करने के लिए अब आपको पैसा चाहिए, आपको डाटा केबल चाहिए। डाटा केबल डाली क्यों? आपने सोचा होगा रेलवे लाइन है उसके नीचे डाटा केबल क्यों डाल रहे हो आप, या आपने ये सबमरीन केबल्स है उसके नीचे क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आपको यूरोप के पैसे अपने प्रोजेक्ट में लगाने हैं। जब यूरोप का जो डाटा है या उसकी केबल्स है उसको सिक्योर करने की आप बातें बोलेंगे तो उनके जो वेंचर कैपिटल है, फंड्स हैं, उन्होंने बोल दिया हम पैसे लगाने को तैयार है। यानी कि भारत ये सारे काम कर रहा है, अपना एक भी रुपया हम लगा नहीं रहे, लेकिन मल्टी बिलियन डॉलर के पोर्ट्स हमने मिडल ईस्ट में वो क्रिएट करने शुरू कर दिए और पार्टनरशिप्स उनके साथ कर दी। हम लीवरेज कर रहे हैं यूएसए के टैरिफ्स को और अपना खुद का डिफेंस और ट्रेड दोनों की इंडस्ट्री को हम क्रिएट कर रहे हैं। डिफेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी यूएसए के और फ्रांस के साथ जो हमने किया है मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। अब जो ये सारा काम कर रहे हैं इससे हो क्या रहा है, हम चाइना को काउंटर नहीं कर रहे, हम एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ बैकडोर पे हम काम भी कर रहे हैं। अपने यूपीआई को चाइना का जो अलीपे है ऑलरेडी हम इंटीग्रेट कर सके हैं, ताकि दुनिया में कहीं भी अगर यूपीआई का क्यूआर कोड होगा तो चाइनीज वहां पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं चाइनीज का अलीपे का कोई क्यूआर कोड होगा जहां पर यूपीआई नहीं चलता, वहां पर यूपीआई चलना शुरू हो जाएगा। ये फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन है मल्टी अलाइनमेंट की इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, और हम दुनिया को करके दिखा रहे हैं कि चाइना के साथ दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ दीजिए। हमने डी डॉलराइजेशन को पूरा कर दिया। फ्रांस के साथ मिलकर हमने यूरोप को पूरे अपने पाले में कर लिया। मिडिल ईस्ट के साथ आईमेक को शुरू किया है, तो साथ में सिक्योरिटी दे दी उसको, एनर्जी की भी और प्लस डाटा केबल की भी। ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड, और जियो पॉलिटिकल जो सेंटर है वो ऑफिशियली हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। दोस्तों जो वर्ल्ड ऑर्डर पुराने वाला है वो खत्म हो चुका है, जहां पर वेस्ट की परमिशन अब लेने की जरूरत नहीं है। वो एरा खत्म कर दिया जयशंकर जी ने। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर इंडियन लॉजिस्टिक्स, कहां पर इंडियन लॉजिस्टिक्स गल्फ कैपिटल, जो गल्फ का जो मनी है उसको यूज करके और यूरोप की जो डेस्परेशन है उसका तड़का लगाकर हम ये सारे काम कर रहे हैं। यूरोप को सिक्योरिटी चाहिए इन इस्लामिक जानवरों से। वो करने का तरीका एक ही है, इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करते जाइए। जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर का ट्रैप है वो जयशंकर जी सेट करके आ गए। हमने वो देखा कि मिडिल ईस्ट को क्या चाहिए, इनको तेल से बाहर निकलना है, इनको किराया देते रहो। यूरोप को अपना डाटा केबल्स को सिक्योर करना है, उनको डाटा केबल्स सिक्योर कर दिए। हमारा 1 रुपया नहीं लगा और हमने आईमेक के प्रोग्राम को तेज कर दिया और भी ज़्यादा। 2 महीने में 3 महीने में आपको आईमेक का प्रोग्राम तेजी से चलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम बाईपास करने वाले हैं ट्रबल्ड वाटर्स को। ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी को हमने यूज कर लिया, और जो ओल्ड मोनोपोली थी वो भी इसको अब स्टॉप करने की कोशिश करेगी, वो स्टॉप नहीं कर सकते। ये है मास्टर स्ट्रोक। तभी बोला है जयशंकर जी को म्यूनिक की सिक्योरिटी मीटिंग में भेजा था सिक्योरिटी के ऊपर बात करने के लिए। हम अपनी सिक्योरिटी की बात करने वाले थे, हम उनको सिक्योरिटी भेजाए, साथ में एनर्जी भेजाए, और साथ में ये जो ट्रैक है उसको तेजी से शुरू करने का प्लान भी बना लिया। और अदानी जी को वहाँ पर एक फ्रांस में एक छोटा सा पोर्ट, उसके अंदर जॉइंट वेंचर का भी हमने प्रोग्राम बना लिया है। एक म्यूनिक की मीटिंग ये कुछ करके आए जयशंकर जी। अब अगली बार कोई मीटिंग होगी वहाँ पे क्या कुछ करके आएंगे
ये बात मुझे लगता है जयशंकर जी के साथ शंकर जी को मालूम है। थैंक यू। जय हिंद।